नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मानव संपदा पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, एक नया आदेश आया है और इस आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से हमें चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने मानव संपदा पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र में मानव संपदा पोर्टल लिखेंगे। मैंने यहाँ पर मानव संपदा लिखा तो इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाता है। जिस तरह से आप लॉगिन करते हैं आपको इसी तरह से करना है। सारी प्रक्रिया इस तरह से EHRMS आपने लॉगिन करेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपनी यूज़र आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड भर के आपकी अपनी आईडी से आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे हम करते हैं। देखिए हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए इसमें सबसे ऊपर जनरल दिया हुआ है, तो जनरल के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए इसमें पासवर्ड का चेंज आ गया है, अभी नहीं, जनरल पे क्लिक करेंगे। तो जनरल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इसमें हमने जनरल पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर आता है अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर और सबसे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न और प्रॉपर्टी रिटर्न। देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया है प्रॉपर्टी रिटर्न। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टी रिटर्न पे ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। देखिए दोबारा से करते हैं, हम जनरल पे गए, हमने प्रॉपर्टी रिटर्न पे किया तो इस तरह से आ गए आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो इसमें आपको अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, यानी आपको अपनी चल और अचल संपत्ति के बारे में बताना है। अब सबसे पहले हम इसको ही क्लियर कर देते हैं, चल संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति क्या होती है। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले, अचल संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी आपकी मूव नहीं करती, अर्थात वो प्रॉपर्टी जैसे कोई आपका मकान है, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई प्लॉट है आपके नाम, या आपके नाम कोई ज़मीन है, उसकी डिटेल आपको इसमें फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हम, और मूवेबल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है कि आपके पास कोई कैश है, आपके पास कोई गहने हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हम क्लिक करेंगे, यानी अपनी अचल संपत्ति पर। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए कितने सारे ऑप्शन खुलकर आ गए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं भर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें बताऊँगा किस तरह से आपको इसको करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिटर्न ईयर, यहाँ पर आप रिटर्न ईयर सेलेक्ट कर देंगे, यानी जिस समय आप डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी 2024 में हम कर रहे हैं, हमने 2024 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी का एरिया कितना है। आपके पास कोई मकान हो सकता है, वो गज में भी हो सकता है, वर्ग मीटर में भी हो सकता है, या आपके पास कोई ज़मीन हो सकती है जो हेक्टेयर में हो सकती है। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी एरिया, यहाँ पर आपको एरिया लिखना है कितना है। मान लीजिए आपका 200 गज का कोई प्लॉट है तो आप 200 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। यूनिट में देखिए हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फीट। तो गज और यार्ड एक ही बात होती है। मान लीजिए आपके पास 200 गज का, 200 स्क्वायर गज का आपके पास कोई प्लॉट है तो स्क्वायर यार्ड पे आप क्लिक कर देंगे, यानी 200 स्क्वायर यार्ड आपके पास कोई प्लॉट है, आपने
उसको लिख दिया, या आपके पास कोई मकान है उसको आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, इसमें आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेशन, वो किस जगह पर है उसकी लोकेशन आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जो भी कोई लोकेशन है XYZ जो भी लोकेशन है, यानी जिस गांव में है, जिस टाउन में है, उस टाउन का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद ओनर का नाम, ओनर कौन है इसका, इस प्रॉपर्टी का, मान लीजिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रिलेशन, रिलेशन में देखिए अब ये प्रॉपर्टी हो सकता है आपके नाम हो सकता है आपकी वाइफ के नाम हो। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसमें रिलेशन आ जाएंगे, सेल्फ, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर, अदर्स। मान लीजिए आपकी नाम है प्रॉपर्टी तो आप सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने ये प्रॉपर्टी ली थी या आपको कहीं से मिली है, किस तरह से, जैसे आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसमें आ जाएगा एंसेस्टर्स। हो सकता है आपका मकान हो जो आपके पूर्वजों ने आपको दिया, आपके माता पिता से मिला हो, या आपको किसी ने ट्रांसफ़र किया हो। ऐसा हो सकता है आपको मकान गिफ्ट में मिला हो या आपने परचेज़ किया हो। तो जो भी कुछ किया आपने, परचेज किया तो आप परचेज पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने, आपके पास रजिस्ट्री की रसीद होगी, रजिस्ट्री आपने अगर उसकी कराई होगी तो उसमें उसकी वैल्यू आप लिख देंगे। तो वैल्यू लिखने में आपको इस तरह से नहीं लिखना कि आपने, मान लीजिए वो 20 लाख की है तो 20 लाख डिजिट आपको बनानी पड़ेगी। इस तरह से मान लीजिए ये हो गई आपकी 20,000, 2 लाख, 20 लाख, ऐसे नहीं लिखेंगे, 20 लिख के लाख आप इसमें लिख दें। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें इधर आ जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर। देखिए उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप क्या चीज़ है आपके पास, मकान है, हाउस या बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास खेती की ज़मीन हो सकती है, कॉमर्शियल लैंड है या शॉप है, क्या चीज़ आपके पास है वो सब आप इसमें भर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास रेसिडेंशियल लैंड है, उसे लिख देंगे, हाउस है या बिल्डिंग है, इसे आप इसको इस तरह से भर देंगे। मान लीजिए मैंने हाउस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, 2 प्रॉपर्टी भी हो सकती है, 3 प्रॉपर्टी हो सकती है। मान लीजिए आप पहली फिलअप कर रहे हैं तो इसमें नंबर 1 में लिख दीजिए, क्योंकि आपको सभी प्रॉपर्टी के बारे में बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने स्टेट को सिलेक्ट किया, देखिए हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी होगी, कौन कौन सी तहसील है। देखिए इसमें आप उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसमें सारी तहसील इसमें इसको ढूंढनी होती है मानव संपदा पर। देखिए इसको देख लेते हैं, हमें भी इसे यहाँ पे रोक देते हैं। देखिए आपने इसमें अपना प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अपनी तहसील का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे, जो भी कुछ आपकी तहसील होगी, मान लीजिए आपने तहसील यहाँ पर लिख दी। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी शेयर, प्रॉपर्टी शेयर में आपको मान लीजिए केवल आपकी नाम है तो आप इसमें 100 लिख देंगे, 100% नहीं लिखेंगे, केवल 100 लिखेंगे। उसके बाद एक्विजिशन डेट, यानी किस डेट को आपने प्रॉपर्टी परचेज की, यहाँ पर वो आप डेट लिख देंगे, जो भी कुछ होगी, 2024 है, 23 है। मान लीजिए आपने 2022 में प्रॉपर्टी खरीदी, मार्च में खरीदी, 5 मार्च को, इस तरह से आप सेलेक्ट करके 5 मार्च लिख देंगे। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेंटेड, यानी आप उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं या आपने रेंट पे दे रखी है। और अगर आप खुद ही रह रहे हैं, मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख दिया, तो उसमें एनुअल इनकम तो कुछ नहीं होगी प्रॉपर्टी की, तो आपने 0 लिख दी। और मान लीजिए आपने किराए पे दे रखी है या आपका कोई ज़मीन है, उसका कुछ एनुअल कितनी आ रही है, तो इस तरह से आप इसमें डिटेल लिख देंगे। और लिखने के बाद, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, इस सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जितनी भी प्रॉपर्टी आप इसमें भरेंगे, आपके पास 3 प्रॉपर्टी हो सकती हैं, 2 प्रॉपर्टी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी ना हो, तब उसमें आप नो प्रॉपर्टी पे ही क्लिक करेंगे। तो
इस पे सेव के ऑप्शन पे कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भरेंगे, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने किया, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में डिटेल हम भरेंगे, और 2, 3, 4 जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके पास भरने के बाद देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट। इसको आप तभी लॉक करें जब अपनी सभी प्रॉपर्टी की डिटेल आप इसमें भर दें, क्योंकि एक बार आपने ये कर दिया तो उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप अपनी अचल संपत्ति के बारे में इसमें दे सकते हैं। अब बात करते हैं चल संपत्ति की। इस पर फिर दोबारा से क्लिक करेंगे, देखिए इसमें प्रॉपर्टी रिटर्न पे आएंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी जो दूसरे नंबर का है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोबारा इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, देखिए हमें इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं दोबारा लॉगिन कर देता हूं। देखिए इस पर हमने किया। अब देखिए यहाँ पे हम जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं दोबारा जनरल पे करता हूँ, प्रॉपर्टी रिटर्न पे हमने क्लिक किया तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी निकलते हैं तो देखिए ये ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। इसमें भी आपको ऐसे करना है, जितनी भी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जितने भी गहने हैं, जो भी कुछ है, रिटर्न ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, 2024 हमने सेलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन क्या प्रॉपर्टी है, ऑर्नामेंट है, क्या है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए गहने हैं, ऑर्नामेंट मान लीजिए आपने लिखा। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन आपने कैसे किया, एंसिस्टर ने दिया, परचेज किया या आपको गिफ्ट में मिला, मान लीजिए एंसिस्टर ने दिया, एंसिस्टर लिख देंगे। रिमार्क्स, उसके बाद आर्टिकल टाइप, क्या आर्टिकल है आपके पास, देखिए इसमें शेयर है, इन्वेस्टमेंट है या अदर्स है, मान लिया आपने अदर्स लिख दिया। किस डेट को आपने खरीदे, इसमें परचेज डेट लिख देंगे, टोटल उसकी वैल्यू है कितनी है उसको आप इसको लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसमें अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी लिख देंगे जो आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसके बाद सभी को एक साथ करते करते चले जाएंगे। उसके बाद फाइनल लॉक इसमें भी कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में करना है। देखिए इसमें जैसे ही आप जनरल पे जाते हैं, मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन है, तो मान लीजिए आपके पास वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है या मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है, तो तब आपको इन ऑप्शनों पे क्लिक करना होगा और उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना होगी मूवेबल प्रॉपर्टी में। और इन मूवेबल प्रॉपर्टी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने ये किया, तो देखिए इसमें रिटर्न ईयर सेलेक्ट करेंगे 2024 और देखिए आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं घोषणा करता हूं मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, और सबमिट कर देंगे अगर नहीं है। इसी तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको घोषणा करनी पड़ेगी अगर कोई आपके पास नहीं है। तो ये कार्य आपको करना है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।